हर हर महादेव। जय शिव शंकर भक्तों, आप सभी का मनोरथ भगवान भोलेनाथ अवश्य पूर्ण करें। आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बहुत ही धनवान और बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाज़ों में माल लदवाकर दूसरे देशों में भेजा करता था। उसे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता था, उसी प्रकार अपना जी खोल करके दान भी दिया करता था। परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी नहीं देने देती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव परीक्षा लेने के लिए साधु वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगने आए। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी परेशानी का हल हो जाए और यह सारा धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से यहाँ रह सकूँ। मैं धन लुटता हुआ धन देख करके मैं बहुत परेशान होती हूँ। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी ही विचित्र स्त्री हो। संतान और धन की कोई दुखी होता है? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का जाकर के विवाह कराओ। विद्यालयों और बाग बगीचों का निर्माण कराओ। इससे तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। ऐसे पुण्य कांड करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की जो पत्नी थी वह खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं जिसे दान में दे दूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लीपना और अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना। केशों को धोते समय स्नान कर लेना। व्यापारी से हजामत बनाने को कहना। अपने पति की हजामत बनवाना। भोजन में मांस मदिरा खाना। कपड़े अपने घर पे ही बृहस्पतिवार के दिन धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सभी धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु रूप में जो बृहस्पति देव आए थे वह अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय कर लिया। लेकिन 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उसकी जो धन संपत्ति थी वह पूरी धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह लोक परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उसकी पत्नी परलोक सिधार गई। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाकर वह बस गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन यापन करने लगा। एक दिन की बात है, उसकी पुत्री ने उस व्यापारी से दही खाने की इच्छा बताई। उसे दही खाने की इच्छा हुई, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के लिए पैसे ही नहीं थे। वह अपनी पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया कि मैं जरूर दही तुम्हारे लिए लाऊंगा। वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठकर वह पूर्व दशा पर विचार कर रोने लगा कि वह पहले कैसा धनवान था, मगर अब क्या हो गया उसकी हालत। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। तभी वहाँ बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ जी के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है, क्यों रो रहा है? तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ तो जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर फिर से रो पड़ा। बृहस्पति देव जो साधु रूप में आए थे वो बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत किया करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो और 2 पैसे के चने और गुड़ लेकर जल के लोटे में शक्कर डाल करके वह अमृत जैसा जल प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों में बांट दिया करो। यह बृहस्पतिवार को ही करना। स्वयं भी प्रसाद और चरण अमृत को ग्रहण कर लो। इसके बाद भगवान तुम्हारा कल्याण अवश्य करेंगे और समस्त दुख विपदा तुम्हारी दूर हो जाएगी। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपने पुत्री को दही लाकर दे सकूं। उसका बहुत जी होता है, मेरे पास इतना धन नहीं है। इस पर साधु जी बोले, तुम लकड़ियां शहर में बेचने जाना, तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से चौगुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसके बाद उसने लकड़ियां काटी और शहर में वह बेचने के लिए चल पड़ा। उसी लकड़ियाँ जो थे वो अच्छे दामों में बिक गई और जिसके उसने अपनी पुत्री के लिए दही खरीद लिया और गुरुवार कथा हेतु गुड़ और चना प्रसाद के लिए ले लिया।
कथा प्रसाद बांटा भी और गुरुवार के दिन वह प्रसाद खाया भी। उसी दिन से उसकी सभी कठिनाइयां दूर होने लगीं। परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना भूल गया और प्रसाद बांटना भूल गया। अगले दिन वहाँ के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया और पूरे नगर के लोगों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। राजा की आज्ञा के अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोज करने गया, लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री तनिक देर से पहुँचे। अतः उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर के भोजन करवाया, क्योंकि सभी लोग भोजन करके जा चुके थे। जब वे दोनों लौट कर आए तब रानी ने देखा कि रानी का जो खूंटी पर टंगा हुआ हार था वह गायब हो गया था। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पे ही संदेह हुआ, क्योंकि वही दोनों महल के भीतर आए थे। उसका हार वह सोची उन्हीं दोनों ने चुराया होगा। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में बंद कर दिया गया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहाँ उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देव ने पुनः प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया और व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया और उसे बताया कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पे तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे। उनसे तुम चने और मुनक्का मंगवाकर विधि पूर्वक पुनः बृहस्पति देवता का पूजन करना, पाठ करना और प्रसाद बांटना। तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पे उन्हें जो व्यापारी था उन्हें 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पे एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुला करके गुड़ और चने लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपने बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास तनिक भी समय नहीं है, मैं नहीं ला सकती। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा, हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ चना ले आकर दे दो ताकि मैं कर सकूं। बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह जो स्त्री थी बोली, भाई मैं तुम्हें अभी गुड़ चना ला कर देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूँगी, उसके बाद ही मैं अपने पुत्र के लिए कफन खरीदूँगी। तत्पश्चात वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए बृहस्पतिवार कथा के लिए गुड़ चना लेकर आई और स्वयं भी बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर को लौट गई। घर पे लोग उसके पुत्र की लाश को राम राम कहते हुए, राम राम सत्य कहते हुए शमशान ले जाने को तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुंह में प्रसाद और चरणामृत डाल दिया। प्रसाद और चरणामृत के प्रभाव से वह लड़का जो मर चुका था वह पुनः जीवित होकर के उठ खड़ा हुआ। वह स्त्री जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया था, वह जब अपने पुत्र के विवाह हेतु अपने पुत्र वधू के लिए गहने लेकर लौटी और जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पे सवार होकर बैठ के निकला, वैसे ही घोड़ी ने ऐसी उछाल मारी कि वह जो लड़का था गिर करके वहीं तुरंत मर गया। यह देखकर स्त्री रो रो कर बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, ये उसी का फल है। उस स्त्री की याचना से बृहस्पति देव साधु वेश में वहां पहुंचकर कहने लगे, हे देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। यह बृहस्पति देव का अनादर करने के कारण हुआ है। तुम वापस जा करके मेरे भक्त से जो गुड़ चना तुम्हारे लाने के लिए कहा था उससे क्षमा मांगकर तभी जा करके कथा सुनो, तभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफ़ी मांगी और फिर बृहस्पति देव भगवान की कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चरणामृत लेकर अपने घर को वापस लौट गई। घर आकर उसने चरणामृत अपने मृत पुत्र के मुख में डाला। चरणामृत के प्रभाव से उसका पुत्र भी पुनः जीवित होकर उठ खड़ा हुआ। उसी रात बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और बोले, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को अपने कारावास में कैद करके रखा है वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वहीं खूंटी पे टंगा है, उन्होंने नहीं चुराया। दिन निकला तो राजा रानी ने हार खूंटी पे लटका हुआ पुनः देखा। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को
जेल से रिहा कर दिया और उन्हें आधा राज्य दे करके उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवा करके उसे दहेज में हीरे जवाहरात दिए और इस तरह से उनका जीवन अच्छे से व्यतीत होने लगा। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। भगवान बृहस्पति आप सभी की मनोरथ अवश्य पूर्ण करें। भक्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जय बृहस्पति देव लिखना ना भूलिएगा।